अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं पुरानी सब्ज़ी मंडी UC 20 में और यहाँ काफ़ी सारे लोग जमा हैं। मैं इनसे आज बात करूंगी कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और महंगाई पे वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम महंगाई बहुत बढ़ गया है। वो चीनी वो आटा देखिए पौने से मजदूरी करते हैं, मजदूरी से ज़्यादा पैसा लग जाता आप मजदूरी करते हैं, रोज़ की दिहाड़ी होती है है। रोज़ आपकी? का दिहाड़ी 100, 200, 500 रुपये दिहाड़ी होता है, 1000 रुपये खर्चा होता है। घर आपका अपना है? घर किराए का घर है, किराए घर है। सुबह शाम पूरे नहीं होते, बच्चे हैं छोटे छोटे, पूरा नहीं होता है। खर्चा बहुत तेज़ होता है। आजकल महंगाई बहुत है। मजदूरी के में है के में नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि रोज़ की आप सामान लेके आते हैं थोड़ा थोड़ा या महीने का राशन डालते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? सुबह ले आते हैं, शाम खाते हैं, तो दूसरे दिन फिर कोशिश करते हैं आने का, वो भी नहीं मिलता है। काम मिलता है तो ले आते, नहीं तो हमसायों से लेते हैं, अपने गुजारे करते हैं। दूसरे तीसरे हमसायों से लेते हैं, कोई दुकान से उधार ले आते हैं, वो दुकानदार आता है घर में पूछते हैं पैसे दे। हम लोग पैसे नहीं होते, दुकान वाला बोलते हैं पैसे दे, इसमें लड़ाई होता है बाद में। हम पहुँच नहीं सकते, खर्चा एक दिन होता है, 2 दिन नहीं होता है। काम है कब मजदूरी है, कब होता है कब नहीं होता है। वो चीज़ फ्रूट वगैरह दुकान से ले आते हैं, घर में दुकान से रेडी वाला नहीं छोड़ते हैं, पैसे मांगते हैं। बीमारी में मजबूरी में लेना पड़ता है। उसमें डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े पास 500 लेते हैं, अभी 1000 रुपये डॉक्टर डायरेक्ट लेते हैं। कोई दवाई लेने जाते हैं, कोई स्टोर वाला जाता है, एक मलहम छोटा से ले, मलहम उसी पर 500 1000 मांगते हैं। हम लोग को गुजारा नहीं होता, खर्चा बहुत है। ये महंगाई होने से घर पे किस तरह का माहौल है? घर में कोई लड़ाई होती है कि कभी कोई सामान नहीं है घर से, मतलब कहा जाता है ना जाओ लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, पूरा तो करना है आपने, पर फिर फड्डे होते हैं कि नहीं अब मैं कहाँ से लेके आऊँ, इतनी महंगाई है, जितना है उसी में पूरा करना है। मियाँ बीवी लड़ाई होता है, बहू लड़ाई होता है, बेटी लड़ाई होता है। कुछ घर में खर्चा नहीं है, कोई चीज़ मांगता है, वो कपड़े मांगता है, उस कपड़े वाले के पास है, वो कपड़े महंगा होता है। हर चीज़ पूछ नहीं सकते, बस मजबूरी है। आप जो है हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? हुकूमत ही कहते हैं महंगाई सस्ता करे तो बेहतर है सबसे, नहीं करे तो और परेशानी होता है। हर बंदे हर मुसलमान को परेशानी होता है, हर शहर में परेशान। मकान किराए महीना पूरा नहीं होता, पहले पैसे मांगता है, पैसे नहीं होता है, बोला खाली करो। खैर खैर में बिस्तर अगर बाहर फेंकते हैं, जो बिस्तरे होते हैं वो भी बाहर फेंकते हैं। बाहर बैठ कर दूसरे तीसरे उधार करके फिर देते हैं उसी को। अच्छा जी नाजरीन, हम इस तरफ मैं बात करती हूँ, महंगाई पे बात कर रहे हैं। ये दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, इन 500 मज़दूरी लेने के बाद जब घर जाते हैं तो घर का पूरा नहीं होता क्योंकि घर भी किराए का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। महंगाई असल में बहुत ज़्यादा महंगाई है और पाकिस्तान में आजकल जो है, पहले ये था कि चीनी की रेट 10 रुपये 15 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ जाते थे। अब वो पोजीशन नहीं है। अब ये पोजीशन हो चुकी है कि चीनी घी हर चीज़ की वो जो है वो एक से डबल 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा रेट बढ़ बहुत जाए। ज़्यादा जो है, जिसकी जो है 1800 रुपये दिहाड़ी है, उसका गुजारा तो बहुत मुश्किल है। तो ये है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ये पोजीशन है कि एक तो कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल डाउन है और ऊपर से जो है महंगाई है, बिजली महंगी, गैस ऊपर से महंगी हो रही है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये बताएं, आप क्या करते हो, आप क्या काम करते हो? मेरा खुद जो है स्टेट का काम है और इस हवाले से मैं देखता हूँ तो काफ़ी लोगों को परेशानी है। तो महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और हर चीज़ के रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी रेट नहीं है जो रुके हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस महंगाई की वजह से कुछ काम पे भी फ़र्क पड़ा है, स्टेट के काम पे? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले के बनिस्बत बहुत ज़्यादा। अभी 3-4 सालों में तो इतनी महंगाई हो चुकी है कि 70 साल में मेरे ख्याल ये रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा है। जिन चोरों ने इस मुल्क को लूटा था, उस पोजीशन पे फिर भी मुल्क चल रहा था। अब जो ईमानदार लोग आए हैं, इस ईमानदार से जो है हम लोग तंग आ चुके हैं। पर ये कोरोना के बाद जब आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है, दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा, उसके बाद जब अब प्रॉपर सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो उस नुकसान को कवर भी करना है। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई है। पर हम लोगों का ये है कि हम लोग ये सोच रखते हैं कि नहीं, अब ये जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने बड़े वादे किए थे कि आवाम के लिए बहुत काम करेगी, पर अब इतनी ज़्यादा महंगाई है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि उनके आते ही कोरोना आया, एक ये हो गया, उसके बाद आप देखें पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
असल में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है, मगर पाकिस्तान में जिस लेवल पे महंगाई बढ़ी है वो हमारी समझ में नहीं आई। जिस पोजीशन में दुनिया के हिसाब से जो है तेल के रेट हमारे मुल्क बाकी ममालिक में कम हो रहे थे, हमारे मुल्क में जो है तेल के रेट बढ़ रहे थे। अगर हम दुनिया के लेवल पे चलना चाहे तो पाकिस्तान तो चला ही नहीं उस हिसाब से, वो तो अपने हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। तो महंगाई तो खैर मतलब पूरी दुनिया में है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई नहीं है, मगर पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आपको क्या लगता है कौन करप्ट है, किसकी वजह से हो रहा है, करप्शन कहाँ से हो रही है, आपको क्या फील आता है? एक करप्ट जो है पूरा सिस्टम करप्ट है। हाँ, अब ये लोग सियासतदानों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि सियासत अगर उन्होंने चोरी की है तो कवर कर लो ना। 3 साल में क्या कवर किया आप लोगों ने? अब डीसी एसी अगर इसी तरह इलाके में जैसे हमारे यहाँ पे एक दुकान नहीं खोल सकते थे, अब एसी डीसी उसको चाहिए कि जाके रेट देके दुकानों में जो चीनी का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, किस लेवल पे ये चल रहा है, हर चीज़ गायब हो चुकी है। अच्छा अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। हालांकि यहाँ जो है ये हालत चल रही है कि डीसी एसी क्या नहीं है, ये इंतज़ामिया कहाँ चली गई है? जब कोरोना में मार्केटें बंद करवा सकते हैं तो कोरोना अभी जो है ये महंगाई जिस तरह बढ़ रही है उस हिसाब से कंट्रोल भी करें ना क्या? अच्छा, कराची में हर चीज़ के रेट अगर आटे के भी आप देखें तो और शहरों से ज़्यादा है, तो इसमें तो ये लोग सिर्फ हुकूमत का हाथ नहीं है, या ये तो वो लोग भी शामिल हैं जो नीचे के तबके के लोग हैं जो अपने रेट लगा के मार्केटों में चीज़ें लेके आ रहे हैं, फिर उस चीज़ों को मजबूर है गरीब आवाम ख़रीदने पे क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। असल में ये माफिया है, आटा माफिया है, चीनी माफिया है, घी माफिया है, ये पूरा माफिया है। इसके ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई गवर्नमेंट इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, न कर सकते हैं, सिर्फ आवे दावे कर रहे हैं। अभी तक जितने बातें हुई हैं सब दावे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये चीनी के रेट पूरे कराची में पूरे कराची में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, बाकी बहुत चीज़ें जो एशिया की चीज़ें वो महंगी है कराची में, तो ये सिस्टम है। तो ये माफिया क्या, आप क्या समझते हैं कि ये अकेला माफिया होगा या इसको सपोर्ट होगी? कोई भी चीज़ बगैर सपोर्ट के तो नहीं चल सकती। तो माफिया जो है इस मुल्क में मजबूत है ना, वो जब इलेक्शन आते हैं इन करप्ट लोगों को आगे लेकर आते हैं, उस पर जो है इलेक्शन में खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर आके जो है वो फिर चीनी और रेट फिर उनकी मर्जी है, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने वादे किए हैं उनसे कि भाई आप जो है मतलब जो इलेक्शन में जो खर्चा करते हैं, जो भी हिसाब किताब उस हिसाब से चलते हैं, तो वो लोग जो है वो माफिया फिर उस हिसाब पे हैवी होती है, क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट में आ चुके हैं, उसको बोले भाई चीनी के रेट घी के रेट वो हमारी मर्जी से चलेंगे, तो गवर्नमेंट का तो आपको सामने है सब कुछ। नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, लेते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। महंगाई के बारे में मैडम ये बात है कि जैसे आप लोग चीनी की बात करते हैं, आटे का बात करते हैं, हर चीज़ का बात करते हैं, हम पूरी आवाम की तरफ से इमरान खान को ये बात कर रहे हैं कि वो रेट हमको दो जिस रेट पे नवाज शरीफ ने चीनी छोड़ा है, जिस रेट पे नवाज शरीफ ने आटा छोड़ा है, जिस रेट पे नवाज शरीफ ने डॉलर छोड़ा है। जिस बंदे ने बोला अगर जे नवाज शरीफ 70 रुपये का डॉलर कर ली मैं सियासत छोड़ दूंगा, बीबी छोड़ सकता है मगर सियासत कोई नहीं छोड़ सकता है। एक बात सुनना, मगर इस वजह से मैं बोलता हूँ कि वीडियो को चलाना, क्योंकि मैं आप बात करें, हम चलाएंगे, आप करें बात सुन। हम ये बोलते हैं कि हम इस वजह से नहीं डरते हैं कि हम पैसे वाला है नहीं कि हमारे को जाए पैसे में पकड़ दकड़ कर ली, कोई करप्शन में कर ली। हम गरीब आदमी कुल क्या बात कर सकते हैं। इमरान खान इतना बताइए आटा किस रेट पे छोड़ा है नवाज शरीफ ने, बकाया कितना जो महंगा हो चुका है, वो आवाम के लिए किसी हुक्मरान से हिसाब नहीं मांगा, मगर आपसे हिसाब हम इस वजह से मानते क्या, तेरे ज़बान का बात है कि पहले हिसाब मेरे से शुरू, तो आज से तेरे साथ हिसाब का जो ऐलान होगा, हिसाब आवाम तेरे साथ कर रहा है। हर आवाम के लिए आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। आटा किस रेट पे छोड़ा है उस रेट का जवाब दो, कितना जो आपका जो कमाई हुआ है, कितना हमारे खजाने में पैसा जमा हो चुका है, उसका रेट चाहिए। बात सुन, अगर ये बात है नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ मुल्क को तो चला रहा था,
सही है। इमरान खान ने इतना सारा जो खर्चे किए, इतना दंड जो हो चुका है, वो खर्चे जो कौन पूरा करेगा? आवाम पूरा कर रहे हैं, आवाम से कटक कर रहे हैं। नवाज शरीफ का ना कोई दंड ना था। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मेरा भी किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं एक दावत तबलीग से ला, मैं किसी पार्टी को तस्लीम नहीं करता हूँ। मेरा भाई खुद पीटीआई में, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं हर किसी के खिलाफ हूँ जो झूठ बोलता है कि जय अभी जेब में रुपये, हक सच की बात करनी है ना। रुपए उसके जेब में नहीं होते, बातें करोड़ों के करते कि मैं तेरे को रोड बनाता हूँ, तेरे को बंगला बनाता हूँ। वो सही है, बना के देगा किसके लिए? कि भाई जैसे इमरान खान चीनी वाले के साथ बात, वो ये हो नहीं सकता है। आज मैंने एक लिए ये बिल में दिखा सकता हूँ। उसने मेरे को बोला मैं आपको 250 का रेट लगाता हूँ, मार्केट में तुम 270 का शो कर ये बिल। मैंने उसको बोला मेरे को जो तुम कम रेट पे दे दो, जो मेरे को तो राजी है। तो हम इमरान खान को सिर्फ इतना एक बात करो, हर वजीर से जय इमरान खान पीटीआई से चीनी किस रेट पे छोड़ा है उसका हिसाब दे दो, आटा किस रेट पे छोड़ा है उसका हिसाब दे दो, जितना चीज़ें सोना कितने रेट पे छोड़ा है उसका हिसाब दे दो, डॉलर कितने रेट पे जो छोड़ा है उसका हिसाब दे दो, इतनी अरसे में कितना जो हमारा कमाई हो जाए उसका हिसाब दे दो, हमारी जो जितना पेट्रोल में जो पैसा बचत हो जाए उसका खजाने का हिसाब दे दो, जितना उधार उतर चुका है उसका हिसाब दे दो, जितना उधार लिए नवाज शरीफ के बाद उसका हिसाब दे दो, जितनी पहले वाले हुक्मरान चोरी करके गए वो भी हिसाब दे दो। ये भी बोले ना, ये भी हिसाब। एक मिनट मैडम मैं बात कर रहा हूँ। आप करें, ये भी बोले ना। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जो वो जिन पाकिस्तान से किसने भेजे? क्या नवाज शरीफ के ऊपर जो खुद जा सकता था? मैं अभी चोरी करता हूँ, मेरे साथ जो ये कोई दूसरा बड़ा साथ नहीं देगा। किसने छोड़ा है उनको? किसने जाने दिया है? अच्छा ये किसने छोड़ा? ये एक मिनट, आवाम ने क्यों छोड़ा? आवाम गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। गरीब का जो माँ मर जाते है उसके लिए जो कोई माँ दिखाने के लिए नहीं होता, उसका बीवी मर जाता है उसको 3 दिन के लिए छुट्टी मिलता है। क्या गरीब का जो अलग पाकिस्तान बना दो, अमीर के लिए अलग पाकिस्तान बना दो, अमीर का अलग जो इंतखाब करो, गरीब का अलग करो। अगर ऐसी नहीं कर सकते, सबको बराबर रखते हैं। जो बात सुन, मैं एक आसान बात कर लूँ, नवाज शरीफ मुल्क चला रहा था, ये जो सबसे पहले आवाम की तरफ से आवाम को बोलते घबराना नहीं, घबराएंगे कैसे नहीं? अभी तो ये बात है नवाज शरीफ की, एक मिनट, नवाज शरीफ की हुकूमत इतना सा मसला हो जाए, हर बंदा रोड पे खड़ा हो जाता है, एमएनए रोड पे खड़ा हो जाता है। अभी क्यों नहीं खड़ा होता है? मैडम आपके घर में जो बच्ची है, अगर वो लड़ रहे हैं तो उसको मना करेगा तो वो मना हो जाएगा। अगर तुम उनको बोलेगा जा बच्चा, तो उनको मार, मैं पीछे खड़ा हूँ, तो वो जाएगा। तो अभी ये बता, जो बड़े एमएनए है, एनपीए में किसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, मगर ये साबित होता है इस बात के जे उनको खर्चे मिलते हैं। आवाम उसको बोलते हैं महंगाई होगा, बेटा सब्र कर, हौसले से काम रख। हौसला तो इतने जो हो गया। इसके बाद अभी जो ये है कि आवाम जितना हुक्मरान है, जो बंदा जो हुकूमत में आएगा उसको कुरान के ऊपर हाथ रख के उसको जो हल्फ उठाया जाएगा। हम उस चीज़ को तस्लीम करते हैं इस्लाम के मुताबिक। अगर वो उसके बाद जो चोरी करते, माफ़ है, क़यामत के दिन खुद जवाब देगा। जितना हुक्मरान है सबके ऊपर पाबंदी लग जाए। जो बंदा हुकूमत से उतरने के बाद 5 साल उसके ऊपर पाबंदी है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता है। नया कानून बन जाए, वो 5 साल के अंदर पूरा उसका जो लेवल जो हिसाब किताब हो जाए। 5 साल के बाद वो अमेरिका का जो जाते हैं, दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं। मगर 5 साल के अंदर जिसको मरने, वो 5 साल के बाद मरे, पहले 5 साल से के अंदर वो अपने हिसाब दे दे। अगर उसको मरना है तो उसका लास्ट 5 साल तक आप जो मीनार पाकिस्तान पे रख लो। पूरी आवाम की तरफ से ये आवाज़ है। इमरान खान को हम इतना बात करते हैं, जितना चीज़ नवाज शरीफ ने छोड़ा है उसके बाद हिसाब, अगर हिसाब नहीं है तो खुद आप आवाम से ये अपील करके मीनार पाकिस्तान पे बुला दो, उनको बोलो मेरे को क्रेन के ज़राए फांसी दे दो। यहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि हिसाब, आवाम जो है वो हिसाब मांग रही है कि चीनी आप नवाज शरीफ साहब किस रेट पे छोड़ के गए थे और बाकी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का आवाम जो है वो हिसाब मांग रहे हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सारी बात सुनी महंगाई पे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा कि अल्लाह से जंग छोड़ दो। हम सब चोर हैं, सब कह रहे हैं कि हुक्मरान चोर है। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दुनिया में जितनी भी महज़्ज़ब कौम हैं उनके बुनियादी सहूलियात है सेहत और तालीम। हमारी सेहत का ये आलम है। मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने सलामत खड़ा हुआ हूँ। किसी भी हॉस्पिटल में चले मेरे साथ, मैं एक ड्रामा करता हूँ कि मेरे को दर्द हुआ है। आप देखें कि वो जो वहाँ पे डॉक्टर, जिसको लोग मसीहा मानते हैं, वो क्या करता है, वो मेरे अंदर 10 नुक्स निकालेगा और 80-90 हज़ार रुपये के मुझे टेस्ट लिख के देगा और मुझे जो है ना लाखों रुपए के अंदर वो दबा देगा। तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। महंगाई का सबसे बड़ा मसला जो है सूद का निज़ाम ख़त्म करो। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है और अल्लाह से जंग नहीं हो सकती है।
अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि जो सूद के कारोबार में लेन देन में मुलव्वस है वो मेरे साथ जंग कर रहा है, बराह रास्त जंग में मुलव्वस है। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं सिर्फ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। आप महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की सूरत हाल ये है कि ये सारे मेरे बुज़ुर्ग, दोस्त, भाई, बच्चे मौजूद खड़े, सबको आपको भी इस चीज़ का इल्म है। मेरी 14,000 रुपये तनख्वाह है, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड, 100 रुपया मेरा आने जाने का वो खर्च है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी है। मेरी ये अपील है कि ये जो महंगाई है, इसकी ये जो तनख्वाह है, इस महंगाई की वजह से हमारा घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल है, सबका मुश्किल है, मेरा नहीं, सबका मुश्किल। हमारी ये अपील है, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप हमारे इस इलाके में आए और आपने ये हिम्मत करी कि पहले आप इस मीडिया वाले हो कि जो इस इलाका गरीब इलाके में आए हो, तो हमारी आपने आवाज़ सुनी। हमारी ये अपील है, हम सब की अपील है, मेरी नहीं, हम सब की अपील है कि महंगाई पंजाब के मुकाबले में यहाँ कराची में जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा है। रही गई बात नवाज शरीफ हमारे को चाचे का लड़का नहीं था या बाप नहीं था। पंजाब में तालीम आज भी मैट्रिक तक मुफ्त, जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है उसके हर गांव में मैट्रिक स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, उसकी तालीम मुफ्त है, उसके बच्चे पढ़ सकते। स्कूल यहाँ भी हैं सिंध में, मुफ्त है, पर गाय और बकरों के लिए, इंसानों के बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ वो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थे। इतना बड़ा शहर है, ये यहाँ होनी चाहिए थी। हमारे जो बुजुर्ग है वो बोलते थे कि शहर में जाओ बच्चे पढ़ जाएंगे। अब जो शहर में हम लोग मौजूद रह रहे हैं, हमारे ये पढ़ाई हमारे पहुँच से बाहर। अब बच्चा जो है ना, वो मेरा एक बच्चा जो है ना वो कॉलेज में पढ़ रहा है, 300 रुपया वो सुबह घर में है तो वो जाएगा, 300 रुपया नहीं है तो वो नहीं जाएगा कॉलेज में, इंटर में वो। अब महंगाई की सूरत हाल से जो है ना हम सारे परेशान हैं, मैं एक नहीं परेशान हूँ, हम सब परेशान हैं। तो ये है हमारी अपील है, इमरान खान से अपील है, हालिया हमारी इमरान खान से अपील नहीं, हमारी चीफ आर्मी स्टाफ से भी अपील है, जो हमारे इस मुल्क के और कोई बुजुर्ग शख्सियत है हमारी, उनके आगे भी अपील है। हम तंग आ चुके हैं। अब हमारा यही एक सूरत हाल होगा कि हम रोड में निकलेंगे। जब रोड में निकलेंगे बोलोगे ये आवाम ख़राब है, अब हमारी मजबूरी बन गई अब रोड में निकलना। बस ये शुक्रिया। अवाम ख़राब नहीं, अवाम बिल्कुल ठीक है। इतनी महंगाई, इतने मसाइल, इतने प्रॉब्लम के बाद भी अगर वो घर में बैठी हुई और सिर्फ आपसे अपील कर रही है तो इसका मतलब है ये अवाम बहुत अच्छी है। और अब भी अगर कुछ ना किया गया तो वाकई ये अवाम रोड पे आ जाएगी। 14,000 इनको महीने की सैलरी मिलती है, जिसमें इन्होंने अपना घर चलाना होता है। रोज़ का 100 रुपये इनका आने जाने का किराया है। तो ये 14,000, मैं कहती हूँ ये जो ऐवानों में बैठे हुए हैं ना, इन लोगों को 14,000 तनख्वाह दो और इनके ये पेट्रोल, इनके ये ड्राइवर, इनके ये गार्ड, ये सब बंद करो। इनको बोलो 14,000 में पूरा करो, फिर ये सारी आवाम आपको 14,000 में पूरा करके देगी और बोलेगी नहीं कि महंगाई है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे? भी यहाँ काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, कुछ लोग बड़े जज्बाती भी हो गए और उस जज्बात को हम भी समझते हैं क्योंकि हम भी उन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे हैं। महंगाई में हम भी हैं, हमारे लिए भी मुश्किलात है। आप क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोगों ने ये जो लास्ट में अभी बात हुई है, इनकी आंखों में आंसू मैंने देखे हैं, रोए नहीं है पर इनकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं कि महंगाई की वजह से वो इतने परेशान हैं। असल बात यह है कि जिस तरह अभी हमारे भाइयों ने बातें की है, तो अगर मैं एक सिंपल सी मिसाल दूँ, 17,500 रुपये एक मज़दूर की जो है तनख्वाह है पाकिस्तान में कम से कम।
अब मुझे इमरान खान साहब से ही सवाल कर सकता हूँ कि ये बताए कि 17,500 रुपये में वो अपने 4-6 बच्चे, माँ बाप और किराए का घर वो किस तरह से कर सकता है। कोई तरीका हमें बता दे या कोई हमें लिख के बता दे कि ये इतने पैसे से आप ये करेंगे। अगर हम यहाँ पे 6 बच्चों के लिए रोज़ाना का जो है ना आटा भी ख़रीदे ना तो 200 से 300 रुपये का हमारा आटा हो जाता है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें तो दूर, ये समझ ले कि हम प्याज के साथ रोटी खा लेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई है। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह से लोगों ने पहले लूटा है, किसी ने जरदारियों ने आके लूटा, किसी शरीफों ने आके लूटा, अब ये जो है ना ये इंसाफी आके इसको लूट रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, हम सब इसके आदी हो चुके हैं और मज़ीद जलील होते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम अपने आप इन लोगों के ख़िलाफ़ खड़े ना हो जाए। जिस तरह इस वक्त कराची की मैं मिसाल लूँ, कराची सबसे बड़ा रेवेन्यू डेवलप करने वाला शहर है, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल है। ये गली कूचे इनका आप हाल देखें क्या हाल होता है। ये सारे दुकानदार जो यहाँ से सुबह से शाम तक कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के टैक्सों में जाता है और वही कराची का टैक्स है जो पूरे मुल्क को पाल रहा है। लेकिन कराची का इतना बेड़ा गर्क कर दिया, कभी MQM की शक्ल में आते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की शक्ल में आते हैं। इस वक्त भी 17 MLA MPA ये जो है PTI की वफाकी हुकूमत के हैं। इसी तरीके से सूबाई हुकूमत जो है ना पीपल्स पार्टी की है, उनका भी यही हाल है। MKM वाले उनके साथ वफाकी हुकूमत में शामिल है। हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे लिए एक आदमी आवाज़ उठाता है और हमें सबको खड़े होना है उसके साथ, वो है हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी वाले, जो कि कराची को हक दो की आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर हम उनका हक उनके साथ नहीं देंगे तो ये हक हमें नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जिस तरह कराची के 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमें गिना गया है 1.5 करोड़। भाई क्यों? यानी हमारी एक रोटी को आधा कर दिया गया है। जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी, जो वफाक से जो एक जो फंड मिलते हैं, जो भी तरक्याती फंड, वो हर चीज़ हमें आधी मिल रही है और वो आधी जो मिल रही है वो इन करप्ट हुक्मरानों के जेबों में चली जाती है। आवाम तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती। इस वक्त भी ये यहाँ पे हम खड़े हुए इस इलाके के अंदर आज से तकरीबन 10-15 साल पहले नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में जो काम हुए थे, उसके बाद कभी MQM आता है, कभी PTI, कभी पीपल्स पार्टी, लेकिन आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। इस इलाके के ये आवाम इसके गवाह है। और मैं कहता हूँ कि अगर एक दफ़ा आप जमात इस्लामी को मौका दे तो इंशाअल्लाह इन लोगों के इनकी जो हकूक़ है ये इनको हम दिलवा के रहेंगे। मेरा ख़ुद जमात से ताल्लुक़ है और मैं बिल्कुल बफ़ख्र कह सकता हूँ कि मेरा कोई लीडर चोर नहीं है। आज भी कानून साजी होती रही, इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून साजियाँ होती रही असम्बली के अंदर, लेकिन सिर्फ हमारी जमात इस्लामी खड़ी हुई थी। मुश्ताक अहमद ख़ान उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था। अच्छा, मैं यही आपसे एक बात करना चाहूँगी जिसका आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि जब इमरान खान साहब आना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि एक मौका ज़रूर दें, हमें भी एक मौका ज़रूर दें। अब आपने कहा कि मौका दें, लोग बहुत डरे हुए हैं मौके से, नए लोगों पे मतलब नए सिरे से एतबार करते हुए अब बड़ा खौफ में वो आ चुके हैं, क्योंकि जो 3 साल में उन्होंने देखा है ना वो बहुत ज़्यादा खौफ में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग डरे हुए हैं? जो डरे हुए लोग हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जब से पाकिस्तान बना है तकरीबन 2000 के करीब जमात इस्लामी के मेंबरान किसी न किसी सूरत में इस मुल्क में ये इक़्तिदार हासिल कर चुके हैं, चाहे वो मेयर की शक्ल में हो, चाहे अब्दुल सत्तार अफ़गानी हो, चाहे नेमतुल्लाह खान हो, चाहे उसके जो है हमारे KPK के वज़ीर ख़जाना के सूरत में सिराजुल हक साहब हो। इस तरीके से बहुत सारे हमारे जमात के लोग कामयाब हुए हैं। उन्होंने किसी को मायूस नहीं किया है और आज तक 1 रुपये के करप्शन उनके ऊपर साबित नहीं हो सकता। इसलिए हम क्यों डरे? हम एक दफ़ा जमात इस्लामी को ले आए, फिर देखते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर अगर इस्लामी निज़ाम हम खुद भूखे रहे, आवाम भूखी रहे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम मनी गाला में बैठे रहे, हम जो है ना इनके जो है बिलाउल हाउस और जो है ना नवाज शरीफ का जो है रायवन महल और इन चीज़ों को खुद उनके लिए कोई मसला नहीं है, पिस रही है गरीब आवाम। ठीक है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं यहाँ मौजूद थी, बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए और उसकी वजह ये थी कि अब थक चुके हैं, अब हार चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब महंगाई को कम होना पड़ेगा, अब आवाम की सुननी पड़ेगी, अब आवाम के हक़ में फ़ैसले होने चाहिए। जिन लोगों ने अपने ख़जाने भरने थे भर लिए, अब ख़जाने नहीं भरने देगी आवाम। आवाम को अकल आ चुकी है और अब वो बाहर आ जाएगी। अपनी होस्ट को दें इजाज़त, अगले शो में फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।